हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं लिक्विड प्रोग्रामिंग के अंदर इफ़ एंड एल्स कंडीशन को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ये शॉपिफाई लिक्विड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ चल रही है, इसका ये सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम जानेंगे इफ़ और एल्स कंडीशन के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पे, कोड को एडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम कोड को एडिट कर लेते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं अपने उसी लिक्विड कोड के अंदर। तो लिक्विड कोड के अंदर चलेंगे हम लोग। हमारे अंदर जो सेक्शन है, ठीक है, उस सेक्शन को हम एडिट कर लेते हैं। लिक्विड कोड का ये रहा सेक्शन। तो इसके अंदर ही हमने फर्स्ट वीडियो का ट्रायल किया था, सारी चीज़ें सीखी थी। वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो इससे पहले वाली वीडियो है, आप देख सकते हो उसे। अब हम आज सीखेंगे कि इफ़ कंडीशन के बारे में। तो हम यहाँ पर H1 में इफ़ कंडीशन डाल देते हैं। कंडीशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये आता है हमारी वेबसाइट पर हमने का कंडीशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ सीखने वाले हैं इफ और एल्स कंडीशन को। तो देखिए क्या इसका स्टैंडर्ड में होता है, तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले अब किसी भी कंडीशन को हम अगर मतलब जो भी हमारे ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, आई मीन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, समथिंग लाइक दैट। तो हम इन सब से कंपेयर करते हैं अपने वेरिएबल्स को, अपनी वैल्यू को, इन सारे ऑपरेटर को कंपेयर करते हैं और ये चेक करते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर है या ये चीज़ इसके बराबर नहीं है। तो वही लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लोकल ऑपरेटर होते हैं, इन सब से हम लोग चेक करा करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, इसके अंदर परसेंटेज का साइन लेते हैं, हम एक बनाते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल्स तो आपको पता ही है कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर बनाते हैं, हम यहाँ पर एक नंबर का वेरिएबल बनाते हैं कि असाइन num1 बना लेते हैं इक्वल टू 10, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल्स बना लेते हैं असाइन, इसके अंदर असाइन num2 इक्वल टू 20, ठीक है। अब मान लो अगर हम बेसिक इसको प्रिंट करेंगे, एक बार प्रिंट करके दिखा देते हैं। मान लो अगर हम num2 को प्रिंट करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले करते हैं, यही को करते हैं, तो यहाँ पर क्या 20 आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये 20 आ गया। ये डबल ब्रैकेट इसलिए आया, ये यहाँ पर हमसे हमेशा डबल ब्रैकेट से लगता है, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया, ठीक। हमें अब लगाना है यहाँ पर कंडीशन। तो हम अब यहाँ पर कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन लगाने का हमारा ये जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर हैं या जितनी भी लॉजिक की चीज़ें हैं वो हम इसी असाइन के अंदर रखते हैं। कर्ली ब्रैकेट लिया, वो क्लोज करा, ओपन करा, इसके अंदर परसेंटेज का साइन दे दिया हमने, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे इफ़, ठीक है। इफ़ लिखने के बाद में हम अब यहाँ पर उसको ये बताएंगे कि हम जो चीज़ बनाने मतलब जिसमें भी कंडीशन लगा रहे हैं वो इस हिसाब से ठीक है या गलत है। जो भी ऑपरेटर है उसकी मदद से हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे num1 इक्वल टू num2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर num1 num2 के बराबर है, num1 num2 के बराबर है, तो हमें ये मैसेज पी टेक में दे दे, दिस इज राइट, ठीक है, ठीक है। ये अगर इसके बराबर है, अगर इसके बराबर नहीं है, अगर इसके बराबर नहीं है, मान लो नहीं है, ठीक है, एल्स, तो एल्स में चला जाएगा, एल्स के पार्ट में चला जाएगा। अगर इसके बराबर नहीं है तो मान लो जे नहीं है तो फिर नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग है, ठीक है। अगर जे इसके बराबर नहीं है तो जे इसके बराबर अगर नहीं है तो दिस इज रॉन्ग का मैसेज आना चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन को हमें एंड भी करना है। तो एंड हम कैसे करते हैं, सिंपली कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर परसेंटेज का साइन और परसेंटेज का साइन के बाद में यहाँ पर एंड इफ लिख देंगे, दैट्स इट, बस इतना ही करना है।
तो अब देखो, अभी हमने कंडीशन यहाँ क्या लगा दी कि अगर num1 num2 के बराबर है तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ये प्रिंट होना चाहिए। अब आप बताओ num1 num2 के बराबर है, नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा, दिस इज रॉन्ग। तो हम यहाँ पर आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये देखो दिस इज रॉन्ग लिख के आ रहा है, ये करली ब्रैकेट ज़्यादा आ रहा है, कहीं पर हमने लगा दिया होगा ज़्यादा है, ये लगा हुआ, इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये दिस इज रॉन्ग लिख के आया, ये देखिए कहाँ लगा हुआ, और ये लगा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब हम यहाँ पर से आगे रिफ्रेश करते हैं, ये दिस इज रॉन्ग लिख के आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो इसके बराबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसे भी 20 कर दिया, इसको भी हमने 20 कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब हम कह रहे हैं कि अगर इसके बराबर है तो दिस इज राइट, ठीक है। अब राइट लिख के आया, क्यों, क्योंकि num1 और num2 के बराबर है तो हमारा ये वाला मैसेज शो हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये मैसेज शो होगा, और ये इसके बराबर तो ये वाला मैसेज शो होगा। तो हम इसी के साथ में यहाँ पर हर एक चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि num1 num2 इक्वल टू, कि num1 num2 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, या num1 num2 से लेस देन है। ये सारी कंडीशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, नॉट इक्वल टू है या जैसा भी है, तो वो सारी चीज़ें जिस हिसाब से हम यहाँ पर काम करेंगे तो हम वो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो अभी के लिए हम इसको इधर रखते हैं, क्योंकि आपको इफ़ कंडीशन के और भी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर हैं होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम एक और कंडीशन बनाते हैं कि हम लोग शॉपिफाई में काम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादातर शॉपिफाई को ही चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा और शॉपिफाई की ही चीज़ों को देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो एक मिनट, हमें एक और आपको मतलब कंडीशन बना के दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, असाइन, और यहाँ वेरिएबल का नाम लिख देते हैं वायर, ठीक है, वायर वन लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, वायर वन लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, इक्वल टू फॉल्स लिख दिया हमने, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब हम इसे एक कंडीशन में डिफाइन करते हैं, क्या, कि हमने यहाँ लिखा इफ़, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा इफ़, और हमने यहाँ पर दिया वैर, ठीक है, और हमने बताया नॉट इक्वल टू, ठीक है, वैर लिख के हमने नॉट इक्वल टू ट्रू कर दिया, हमने नॉट इक्वल टू करके, सॉरी ट्रू कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसको ट्रू करा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर इसको बताते हैं कि अगर हमने इसको ट्रू कराया तो दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, मतलब अगर ये वैलिड है तो ये वाले स्टेटमेंट आना चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, ठीक है। अदरवाइज अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर ये नहीं है, एल्स, इसी की कॉपी करी, अगर ये नहीं है मान लो तो इनवैलिड, ठीक है। और हमने इसको एंड इफ कर दिया, ये लाए यहाँ पर एंड इफ कर दिया, ठीक है। तो हमने उसको क्या बताया कि इफ वेरिएबल वन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने उसको ये बताया कि इफ वेरिएबल नॉट इक्वल टू ट्रू, क्या मतलब कि वेरिएबल नॉट इक्वल टू ट्रू, कि वेरिएबल ट्रू नहीं है, अगर वेरिएबल ट्रू नहीं है तो ये कंडीशन देना, और अगर वेरिएबल ट्रू है तो ये वाली कंडीशन देना, है ना। तो अभी क्या 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 सीन है कि नॉट इक्वल टू ट्रू, मतलब वेरिएबल अगर ट्रू नहीं है तो क्या क्या होना चाहिए, जब वेरिएबल ट्रू नहीं है तो फॉल्स होना चाहिए भाई। अगर वेरिएबल ट्रू नहीं है तो क्या होगा, वेरिएबल अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा ना। तो यहाँ वैल्यू क्या डिफाइन करिए, फॉल्स, तो मैसेज क्या आएगा, दिस स्टेटमेंट इज
वैलिड। ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर आके हम चेक करते हैं, तो दिस स्टेटमेंट वैलिड। ठीक है, दिस स्टेटमेंट वैलिड मतलब हमने उसको ये बताया है कि वेरिएबल अगर ट्रू नहीं है, तो जब वेरिएबल ट्रू नहीं है तो क्या फॉल्स है ना, तो जो अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। दैट्स इट, इतना ही सीखना था। तो अब दूसरी कंडीशन लेते हैं इसकी एक और, जो कि शॉपिफाई के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, परसेंटेज का साइन लेते हैं और इसके अंदर लिखते हैं इफ़, बहुत ज़्यादा हो गया, इफ़, और इफ़ के बाद हम यहाँ लिखते हैं पेज टाइटल। ठीक है, पेज टाइटल हम लिखते हैं इक्वल टू और इसके अंदर लिखते हैं पेज टाइटल, कुछ भी लिख देते हैं हम, चलो ये लिख देते हैं, अरे ऐसे कुछ जेन्युइन चीज़ लिखते हैं ना, मान लो हम टेस्ट लिख देते हैं। तो हमने उसे ये बताया कि अगर मेरे पेज का टाइटल टेस्ट है, ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, माई टाइटल इज राइट। ठीक है, अगर टेस्ट है तो राइट होना चाहिए, और अगर ये चीज़ अगर नहीं है तो एल्स की कंडीशन में चला जाओ भाई, अगर नहीं है तो तुम यहाँ से एल्स में जाओ। ठीक है, तुमको वहाँ भेज देंगे। तो अब ये देखो यहाँ पर आया माई टाइटल इज राइट और माई टाइटल इज रॉन्ग, माई टाइटल इज रॉन्ग। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं एंड इफ, इसको कर देते हैं एंड इफ, एंड इफ। ठीक है, हमने ये बताया इसको कि अगर मेरे पेज का टाइटल, जो भी हम शॉपिफाई पे अपने पेज को ओपन करेंगे, जो सा भी पेज होगा उस पेज का टाइटल अगर टेस्ट है तो ये मैसेज डिफाइंड हो जाए। क्योंकि कभी कभी हम कंडीशन लगाते हैं पेज के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पेज का टाइटल ये मिले तो उसका डिज़ाइन ये हो जाए, या उसमें ये वाला सेक्शन ऐड हो जाए, या ये वाला सेक्शन डिलीट हो जाए, समझ लो ना आप। तो इसलिए ये कंडीशन हमने लगाई है कि अगर पेज का टाइटल हमारा ये हाँ, पेज का टाइटल अगर हमारा टेस्ट है तो ये हो जाए, और अगर पेज का टाइटल नहीं है तो रॉन्ग हो जाए। कंट्रोल एस करके सेव करा और यहाँ आकर हमने रिफ्रेश करा, तो देखिए क्या है, माई टाइटल इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे पेज का टाइटल टेस्ट नहीं है, हमारे पेज का टाइटल क्या है, लिक्विड है। समझ लो, अब हम यहाँ से लिक्विड को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पेस्ट करा, अब हमने बताया कि मेरे पेज का टाइटल अगर लिक्विड है तो दिस इज राइट, ठीक है, और नहीं है तो रॉन्ग। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर आकर हमारे पेज का टाइटल अगर हमें मिल जाएगा तो दिस इज राइट का मैसेज आएगा, तो दिस इज, तो माई टाइटल इज राइट। ठीक है, तो ये वाला मैसेज हमने यहाँ पर प्रिंट कराया था कि अगर मेरा टाइटल ये वाला है तो ये मैसेज यहाँ पर आना चाहिए। तो गाइज इफ़ और एल्स की कंडीशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर देखा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करा कि इस हिसाब से हम इफ़ और एल्स की कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग और देखेंगे, इसी हिसाब से समझेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।